हाय गाइस, मैं मनोज कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में मेरे 3 टॉपिक है। फंडामेंटल चार्ज, जिसको हम मूल आवेश कहते हैं। दूसरा जो मेरा टॉपिक है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तीसरा जो मेरा टॉपिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए गाइस, मैं पहला टॉपिक लेता हूँ, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, जिसको मैं हिंदी में बोलेंगे मूल आवेश। मूल आवेश हमारा होता क्या है? मूल आवेश समझने से पहले हम समझेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश। आवेश क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आवेश जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि पदार्थ क्या है, आवेशित हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न हुए आवेश को धनावेश तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न हुए आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। हम जानते हैं कि सेम चार्जेस के मत क्या होता है, रिपल्सन होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मत क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो सेम चार्ज जैसे प्लस प्लस ले लिए तो प्लस प्लस चार्जों के मत क्या होगा, रिपल्सन होगा, और माइनस माइनस चार्जों के मत क्या होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन प्लस माइनस चार्जों के मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो हम आते हैं फंडामेंटल चार्ज के बारे में। फंडामेंटल चार्ज हमारा क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज वह चार्ज होता है, हम बात करते हैं कि प्रकृति में उत्पन्न किया जा सकने वाला वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश उत्पन्न कर पाना संभव ना हो, वही हमारा होता है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। इसका मान जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम होता है। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हमारा जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम आवेश जिससे कम आवेश उत्पन्न कर पाना संभव ना हो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसको हम ई से डिनोट किए हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, जिसको हिंदी में कहेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। इसको समझने के लिए चलिए गाइस, हम एक पदार्थ लेते हैं। उस पदार्थ पर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, उस पदार्थ पर मान ली कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी हुई है तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ पर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम आवेश की कमी हुई है, जिसको हम प्लस ई से भी डिनोट कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में दूसरे पदार्थ पर हम कह सकते हैं कि उस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, तो उसको हम कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम आवेश की अधिकता हो गई है। इसको हम माइनस ई से भी डिनोट करते हैं। तो हम बात करते हैं किसी पदार्थ पर मान लीजिए प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी हुई तो उसको हम प्लस माइनस 1 से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार किसी पदार्थ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी हुई तो उस पर क्या हुआ, उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, प्लस माइनस 2e से डिनोट करेंगे। और तीसरे में बात करते हैं कि अगर किसी पदार्थ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हुई है तो उसको हम प्लस माइनस 3 से डिनोट करेंगे। अगर किसी पदार्थ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हुई तो उसको प्लस माइनस 4e से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हुई है तो उसको हम ne से भी डिनोट करेंगे। आप देखेंगे कि किसी पदार्थ को अगर हम रफ करते हैं, किसी दो पदार्थ को अगर रफ करते हैं या रगड़ते हैं तो हम उनमें से किसी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसी प्रकार से जाएगा। इनके मध्य कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव एक पूर्णगुणा संख्या में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का खंडन नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ई है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारा ई है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव ई पर निर्भर करता है या ई का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। तो हमारा क्वांटम सिद्धांत हमारा यही कहता है, आवेशों का क्वांटीकरण यही है कि पदार्थ पर उत्पन्न आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम आवेश का परमाणुकता अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं
हम अब बात करते हैं आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है? आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आपने ये पढ़ा कि जैसे ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा है आवेश, आवेश हमारा क्या होता है कि आवेश भी इसी नियम पर लागू होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंडीशन के बारे में। इसके कंडीशन क्या हम उसको समझाते हैं। कंडीशन को लेकर मान लीजिए कोई चालक पदार्थ लिए और कोई दूसरा भी चालक पदार्थ ले लिए। अब उस चालक को पदार्थ को हम रगड़ने से पहले उस पर आवेश की मात्रा काउंट करेंगे और रगड़ने के बाद भी आवेश की मात्रा को काउंट करेंगे। मान लिया रगड़ने से पहले किसी चालक पदार्थ पर 0 आवेश है और रगड़ने और दूसरे पदार्थ पर भी क्या है, रगड़ने से पहले क्या है, उस पर 0 आवेश है। तो हम कुल चालकों पर बिना रगड़े उन आवेशों को काउंट करेंगे तो हमारा कुल जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब रगड़ने के बाद हम देखते हैं, रगड़ने के बाद घर्षण से हमारे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। जब हमारे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने माना कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रथम चालक पदार्थ से गए, तो इस पर +5e इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए। अब मान लीजिए दूसरे चालक पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो जब अधिकता हो गई तो -5e यहाँ पर हो गया, तो -5e से इसको डिनोट कर दिए। तो हम पूरा चालक पदार्थ पर हमारा कुल आवेश जो आएगा इसको हम काउंट करेंगे। दोनों चालक पदार्थों पर कुल आवेश जो हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा गाइस कि रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों दोनों चालकों पर कुल आवेश की मात्रा क्या आई, 0 आई। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा यही कहता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमारा यही कहता है कि आवेश को तो न उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।